थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंका तो पिछले 2 दशक में कई बार जताई गई, लेकिन अब सचमुच थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगती नजर आ रही है। रूस और यूक्रेन जंग को 2 साल होने जा रहे हैं। ये जंग अभी भी रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं इजराइल और हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर में जंग शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है। हमास के पीछे ईरान का सपोर्ट है। इराक के कई इलाकों में अमेरिका हवाई हमले कर रहा है। वहीं हूती विद्रोही भी समुद्री जहाजों पर हमले कर मिडिल ईस्ट में माहौल बिगाड़ रहे हैं। इन हालातों में पश्चिमी देशों से टेंशन में लाने वाली खबर सामने आई है। पश्चिमी देशों के शक्तिशाली संगठन नाटो ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश रक्षा सचिव ग्रांट शार्प्स ने एक भाषण में कहा कि हमें चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। यह जंग अगले 5 सालों में जंग हो सकती है। इसे देखते ही नाटो वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मनी का वॉर प्लान लीक हुआ है। इस प्लान से पता चलता है कि जर्मनी जंग के लिए हथियार भी जमा कर रहा है। जर्मनी से ऐसी खबर आना इसलिए भी टेंशन बढ़ा रहा है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी जंग के सेंटर में था। कैसे हुई थी पिछले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, ये भी आपको बताते हैं। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक साइड थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य। वहीं दूसरी साइड थी फ्रांस, रूस, जापान, इंग्लैंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करीब 90 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। यही नहीं, जंग की वजह से भुखमरी, विस्थापन, हत्याकांड हुई, जिसमें करीब 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई। यानी कुल मौत का आंकड़ा 2 करोड़ से ज्यादा था। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चली। इसकी भी शुरुआत करने वाले देशों में जर्मनी प्रमुख था। इसमें एक तरफ जर्मनी, जापान, इटली थे, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देश थे। इसमें तो मौत का आंकड़ा 3 करोड़ से 6 करोड़ के बीच माना जाता है। हालात ये थे कि मौत के आंकड़ों का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो गया था। इस जंग में पहली बार परमाणु बमों का भी यूज किया गया। अब फिर से जर्मनी से ऐसी खबर आई। ये खबर इसलिए भी टेंशन बढ़ाने वाली है क्योंकि अब दुनिया में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार है। कई देशों के पास परमाणु बमों का जखीरा है। कई तरह के रासायनिक हथियार हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नाटो को डर है कि रूस इस तरह से यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, वैसा पश्चिमी देशों पर भी कर सकता है। और इससे निपटने के लिए नाटो ने सभी मुल्कों से तुरंत सैनिकों की भर्ती करने, नागरिकों को प्रशिक्षण देने की अपील की है। नाटो के अधिकारियों ने बीते दिनों कहा कि हमें सिविलियंस आर्मी की सख्त जरूरत है जो मौका पड़ने पर हथियार उठा सके। उधर लीक हुए जर्मन खुफिया दस्तावेजों से पता चला कि जर्मनी तृतीय विश्व युद्ध के लिए वॉर प्लान बना रहा है। उसे इस बात की आशंका है कि रूसी सैनिक बेलारूस से पश्चिम की ओर बढ़ सकते हैं। इससे निपटने के लिए हथियार बहुत जरूरी है। यही नहीं, जर्मन अखबार बिल्ड में प्रकाशित दस्तावेजों से तो ये भी पता चला है कि देश के सशस्त्र बल पूर्वी यूरोप में हाइब्रिड हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं। दस्तावेजों में दावा किया गया है कि रूस सुवालकी गैप नाम के इलाके को जीतना चाहता है। इसके लिए वो नाटो के खौफ का हवाला देते हुए इस इलाके में बमबारी कर सकता है। सुवालकी गैप बेलारूस और कलिनिनग्राद के बीच मौजूद है। दूसरी ओर ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस ने यह कहा है कि रूस किसी भी दिन नाटो देशों पर हमले कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले दावा किया था कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पर है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।